आप में से कई लोगों ने इस नाम को जरूर सुना होगा, अखंड भारत। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान को मिला देने से अखंड भारत पूरा हो जाएगा। अक्सर लोग पाकिस्तान को साथ में लेकर ही अखंड भारत की बात किया करते हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान से भी बड़े बड़े देश इस अखंड भारत में शामिल है। आप जो भी मैप देख रहे हो वो अखंड भारत का 50% पार्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि बचा हुआ 50% पार्ट में कौन कौन से देश शामिल है, और हमारी मैप पहले कैसी दिखती थी और बाद में इसे टुकड़ों में क्यों बांटा गया, आखिर ये किसने किया। तो आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। अखंड भारत इस तरह का हुआ करता था, मगर समय के साथ भारत के कई टुकड़े किए जाते हैं और ये आज कुछ इस तरह से दिखाई देता है। दरअसल आज दुनिया के 10 बड़े देशों में भारत का नाम लिया जाता है। अब आप सोचो, यदि हमारा भारत खंडित नहीं हुआ होता तो आज कितना बड़ा होता। लेकिन आज से 2500 साल पहले हमारे देश पर विदेशियों ने कई आक्रमण किए थे, जिसमें मुख्य रूप से अरब आक्रमणकारी तुर्क, साक, खून, कुशन, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज शामिल थे। इन विदेशी लोगों ने भारत पर लंबे समय तक शासन भी किया। दरअसल इस दौरान उन्होंने शासन को आसान बनाने के लिए भारत को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया था और समय समय पर अपनी सुविधा के लिए अखंड भारत को खंडित करते रहे। आज जो आपको भारत के पड़ोसी देश नजर आ रहे हैं वो किसी जमाने में अखंड भारत में शामिल हुआ करते थे। वैसे बात करी जाए तो भारत से अलग होने वाले देशों की संख्या 20 से भी अधिक है, लेकिन आज हम इस वीडियो में उन 15 देशों के डिवाइड होने की चर्चा करेंगे जो सभी आज स्वतंत्र देश के रूप में जाना जाता है। इनमें से कई देशों के रिश्ते भारत के साथ ठीक भी है तो पाकिस्तान जैसे देशों के साथ बहुत खराब भी है। नंबर 1, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का निर्माण कंधार और कम्बोज के कुछ हिस्सों को मिलाने से हुआ था। इस पूरे प्रदेश में जहां पहले हिंदू शाही और फारसी राजवंशों का शासन हुआ करता था, बाद में यहां पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अधिक होने के कारण यहां के राजा बौद्ध ही हुए थे। महाभारत की गंधारी और पांडव के मामा शकुनी भी अफगानिस्तान के ही थे। हालांकि कुछ समय के बाद अफगानिस्तान पर सिकंदर ने भी आक्रमण कर दिया था। 7वीं शताब्दी में अरब के मुसलमानों और तुर्कों ने आक्रमण कर दिया था। हालांकि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान अफगानिस्तान ब्रिटिश इंडिया के शासन के अधीन था। आखिर में 18 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को आजाद कर दिया था, जिसके बाद ये भारत से अलग होकर स्वतंत्र देश बन जाता है और आज इस पर तालिबान सत्ता कायम है। नंबर 2 पर है नेपाल। दरअसल नेपाल अखंड भारत का ही एक पार्ट था। प्राचीन भारत के 16 जनपदों में गोरखपुर जनपद में नेपाल का कुछ भाग शामिल था। ये आर्य संस्कृति का मुख्य केंद्र था। रामायण के सीता का जन्म स्थान मिथिला यही है। इसके अलावा भगवान बुद्ध का जन्म स्थान उम्बानी भी यही है। नेपाल को पहले देवघर के नाम से जाना जाता था। यहाँ साल 1560 के आसपास हिंदू शाही आर्यों का राज हुआ करता था। 4वीं शताब्दी में यहाँ बौद्ध धर्म का आधिपत्य हो गया था। इसके बाद 7वीं शताब्दी में नेपाल पर तिब्बत का आधिपत्य हो गया था। आगे चलकर नेपाल में गोरखाओं का बोलबाला हो गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान नेपाल पर भी अंग्रेजों का राज स्थापित हो चुका था। साल 1923 में ब्रिटिश और नेपाल के बीच एक फैसला लिया जाता है, जिसमें नेपाल को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया जाता है। नेपाल अखंड भारत से अलग होकर एकमात्र हिंदू देश बना था। हालांकि 2008 के बाद नेपाल भी धर्मनिरपेक्ष देश बन जाता है। नंबर 3 पर है भूटान। भूटान भारत का अभिन्न अंग था। भूटान भौगोलिक रूप से हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ था। भूटान में आज भी वैदिक और बौद्ध धर्म के लोग निवास करते हैं। साल 1906 में अंग्रेजों ने भूटान को अपने अधिकार में ले लिया था। भारत की आजादी के 2 साल बाद 1949 में भारत ने भूटान को उनकी सारी जमीन लौटा दी जो अंग्रेजों के पास थी, लेकिन आज भी भूटान की बाहरी सुरक्षा भारत के हाथों में है। नंबर 4, तिब्बत अखंड भारत का एक अभिन्न अंग था। तिब्बत पहले हिंदू संस्कृति और धर्मों का केंद्र हुआ करता था। पहले यहाँ हिंदू शाही राजा का राज था, बाद में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो गया था। दरअसल आगामी दिनों में तिब्बत बौद्ध धर्म का गढ़ बन गया था। साल 1960 में ब्रिटिश इंडिया और चीन के बीच एक समझौता होता है, जिसमें तिब्बत के 2 भाग कर दिए जाते हैं, जिसमें भारत की सीमा से सटा हुआ तिब्बत का दक्षिणी सीमा जो लामा को दिया गया था, जिसको भी साल 1954 में नेहरू जी के द्वारा चीन को दे दिया गया था। वर्तमान में पूरे तिब्बत पर चीन का अधिकार है। नंबर 5, ईरान। अखंड भारत का भूभाग ईरान तक फैला हुआ है। ईरान का पहले नाम आर्य हुआ करता था। कहा जाता है कि भारत के आर्य वहां जाकर बस गए थे। 7वीं शताब्दी के बाद ईरान के पड़ोसी देश के अरबों ने ईरान पर आक्रमण करके अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद यहाँ के आर्य को इस्लाम में कन्वर्ट कर
कर दिया गया। आज ईरान एक इस्लामिक कंट्री है। नंबर 6 कंबोडिया। कंबोडिया अखंड भारत का ही भूभाग था। कहा जाता है कि प्रथम शताब्दी में कंबोडी नामक ब्राह्मण ने यहाँ हिंदू राज्य की स्थापना की थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कंबोडिया में ही है, जिसका फोटो वहाँ के राष्ट्रीय ध्वज पे लगी हुई है। ये देश हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र था। भगवान विष्णु के इस विशाल मंदिर को देखकर अखंड भारत के बारे में गर्व होता है। दरअसल आगे चलकर कंबोडी ब्राह्मण के नाम से ही कंबोडिया नाम हो गया था। नंबर 7 इंडोनेशिया। इंडोनेशिया किसी जमाने में अखंड भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। यहाँ पहले हिंदू शाही राजा जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू लोग रहते थे, मगर आगे चलकर मुस्लिम आक्रमणकारियों के कारण यहाँ मुस्लिम आबादी को बढ़ावा दिया गया। हालांकि आज भी यहाँ एक राम मंदिर मौजूद है जिसमें मुस्लिमों द्वारा पूजा की जाती है। इंडोनेशिया वर्ल्ड का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। नंबर 8 म्यांमार। म्यांमार का नाम पहले ब्रह्मा हुआ करता था। जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया था तब उन्होंने म्यांमार पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। यहाँ अंग्रेजों ने कई वर्षों तक शासन किया था। अंत में 4 जनवरी 1948 को म्यांमार को आजाद करके स्वतंत्र देश बना दिया जाता है। नंबर 9 मलेशिया। मलेशिया अखंड भारत का ही भाग था। यहाँ पर हिंदुओं की बहुत बड़ी आबादी निवास करती थी। बाद में यहाँ बौद्ध धर्म के लोग बसने शुरू हो गए थे, लेकिन मलेशिया भी दूसरे देशों की भांति विदेशी आक्रमणकारियों की मार से बच नहीं पाया था। बाद में यहाँ पर मुस्लिम आबादी बढ़ने लगी और ये एक स्वतंत्र देश बन गया था। नंबर 10 फिलीपींस। पूर्वी एशिया का एक छोटा सा देश जो कि पहले अखंड भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। ये देश भी मुस्लिम आक्रमणकारियों से बच नहीं पाया था, मगर आज भी यहाँ पर काफी हिंदू आबादी निवास करती है। 4 जुलाई 1946 को ये एक स्वतंत्र देश बन गया था। ये आज भले ही मुस्लिम देश है, लेकिन यहाँ सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। ये सितंबर 1963 में अंग्रेजों से आजाद होकर स्वतंत्र देश बन गया। नंबर 11 थाईलैंड। थाईलैंड दुनिया के खूबसूरत देशों में शुमार है, जो कि पहले अखंड भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। भारतीय इतिहास में थाईलैंड का नाम सियाम देश बताया जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में हिंदू आबादी निवास करती थी, लेकिन समय के साथ यहाँ बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की वजह से हिंदू आबादी कम हो गई। बाद में ये अलग होकर नया देश बन गया। नंबर 12 श्रीलंका। श्रीलंका भारत के दक्षिण में 37 किलोमीटर दूर स्थित है। श्रीलंका का वर्णन हमारे ग्रंथ रामायण में भी देखने को मिलता है, क्योंकि रावण इसी देश का निवासी था जिसको राम ने हराया था। अंग्रेजी सत्ता के दौरान ये भारत का ही हिस्सा था। अंत में 4 फरवरी 1948 को ये एक अलग देश बन जाता है। नंबर 13 वियतनाम एक ऐसा देश है जहाँ पर अभी भी बड़ी संख्या में हिंदू रहते हैं। जब ये अखंड भारत का हिस्सा था तब इसका नाम चंपा था। बाद में यहाँ बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के कारण ज्यादातर लोगों ने इस धर्म को अपना लिया। 1945 में ये फ्रांस से आजाद होकर अलग देश बन जाता है। नंबर 14 बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत की आजादी तक भारत का ही हिस्सा था। आजादी के समय ये पूर्वी पाकिस्तान बन गया था। यहाँ पर मुस्लिम आबादी का बाहुल्य था और 1971 में ये पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्र देश बन गया था। नंबर 15 पाकिस्तान भारत का एक ऐसा पड़ोसी देश है जो हमेशा भारत के साथ जिसका संघर्ष चलते रहता है। आजादी के बाद लगातार 3 बार भारत से इसका युद्ध हुआ है, लेकिन तीनों बार भारत से मात खाई है, जिसके साथ कश्मीर को लेकर विवाद चल रहा है जो 1947 में भारत से अलग हो गया था। इस प्रकार एक के बाद एक करके ये 15 देश भारत से अलग होते गए। दरअसल आज का भारत भी आजादी के समय अंग्रेजों द्वारा 565 रियासतों में विभाजित कर दिया था, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी समझदारी से भारत में मिलाकर बड़ा काम किया था। यदि हमारा भारत आज खंडित नहीं हुआ होता तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा देश होता। फिर भी आज हम किसी से कम नहीं हैं। तो दोस्तों कैसी लगी अखंड भारत की स्टोरी? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।